Good morning. Now moving on to our next topic, that is linked file allocation and index file allocation. Before this, what we have seen, file allocation method, in that contiguous file allocation, and before that we have seen hashing. Okay, now two types of file allocation are remaining, that is linked file allocation, which is also called as a chain file allocation, and last is the index file allocation. Linked file allocation, you can compare it with linked list, a pointer pointing to the next location. Simple concept is there, no need to worry, no need to understand very hardly. It is just simple, that linked allocation. So remember your linked list, data and pointer points out to the next memory location where data is stored. Similarly, so it is also called as चेनिंग. चेन क्या करती है, किसी भी दो चीज़ों को जोड़ती है. सो यहाँ पे क्या है, लिंक्ड फाइल एलोकेशन. ये देखो, लिंक फाइल एलोकेशन सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टिगियस एलोकेशन. कॉन्टिगियस एलोकेशन में क्या प्रॉब्लम था कि हम लोग को मेमोरी शुड बी कंटिन्यूसली फ्री, मतलब एक साथ अगर मैं कुछ भी अलोकेट करता हूँ तो उसके बाद उतने ब्लॉक होने ही चाहिए जिसमें मैं बाकी की फाइल सेव कर सकूँ. बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फ्री ब्लॉक्स आर स्कैटर्ड, देन contiguous memory allocation is not possible. What you will do, you can use in linked file allocation. The directory contains a pointer. अभी देखो डायग्राम देखो, उसमें ही समझ में आएगा. एक डायरेक्टरी है, उसमें फाइल का नाम क्या है, जीप. स्टार्ट क्या है उसका 9, एंड क्या है 25. बस इसी के ऊपर आप पूरा लिख सकते हो. क्या है, द डायरेक्टरी कंटेन्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एंड लास्ट ब्लॉक ऑफ अ फाइल. स्टार्ट दिया है उन्होंने 9, तो 9th नंबर की लोकेशन देखो, लेफ्ट साइड में जो है वो लोकेशन है 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 31. सो स्टार्टिंग क्या है 9. 9 वापस से रिप्रेजेंट क्या करेगी, इंडेक्सिंग टू होम, नेक्स्ट पॉइंटर, दैट इज 9 किसके पास इंडिकेट कर रहा है, 16 के पास. सो 16 हुआ. 16 मतलब क्या है, 16 नंबर की लोकेशन पे जाओ, तो एरो गया 16 पे. 16 ब्लॉक डार्कर है, मतलब वहाँ पे अंदर क्या वैल्यू बोल रही है, इंडिकेट कर रही है 1. इसका मतलब क्या है, 1 फर्स्ट लोकेशन, दैट इज 1 नेम लोकेशन के पास जाओ. तो हम लोग आ गए ऊपर, फर्स्ट के ब्लॉक के स्क्वायर ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है 10. तो 10 मतलब 10 नंबर की एड्रेस है, वहाँ पे जाओ. वो क्या बोल रहा है 25, तो 25 के पास गया मैं, और एट द एंड 25 क्या बोल रहा है, -1. -1 मतलब क्या है, एंड. सो अभी कंपेयर करो डायरेक्टरी के साथ. जीप नाम की फाइल थी, स्टार्ट हुई 9 पे, लिंक्ड अलोकेशन से यहाँ वहाँ पे घूमी, एंड एंड कहाँ पे हुआ उसका 25 पे. तो याद रखो कि आपको एंड जो है उसको इंडिकेट क्या करना है, -1. क्रिएटिंग फाइल इज इजी. यहाँ पे फाइल क्रिएशन इजी क्यों है, क्योंकि मुझे ऐसा ज़रूरी है क्या कि मेरी कंटिन्यूस लोकेशन होनी चाहिए, नहीं. यहाँ पे और ब्लॉक्स आर स्कैटर्ड. अ राइट टू फाइल रिमूव्स फर्स्ट फ्री ब्लॉक फ्रॉम द फ्री स्पेस लिस्ट. ये तो सिंपल लॉजिक है कि अगर पहले फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक के हिसाब से फ्री स्पेस रहेगी, कोई भी राइट करता है वैसे वो फ्री स्पेस से चली जाएगी. वो कहाँ पे चली जाएगी, अलोकेटेड में चली जाएगी. एडवांटेज क्या है, एनी ब्लॉक कैन बी एडेड, नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बेस्ट सुटेड फॉर सिक्वेंशियल फाइल, नो नीड टू नो द साइज इन एडवांस. पहले क्या होता था कि साइज मस्ट वी शुड नो साइज इन एडवांस, बट यहाँ पे वैसा कुछ है क्या, नहीं. डिसएडवांटेज क्या है, देयर इज नो अकोमोडेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, दैट इज सीरीज ऑफ एसेस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्क आर रिक्वायर्ड. लोकेलिटी मतलब एक ही लोकल जगह पे, यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं. स्कैटर्ड है डिस्क में, कहीं पे भी है. सो लोकेलिटी का प्रिंसिपल सेटिस्फाई होगा क्या, नहीं.
उसको क्या करना पड़ेगा, पूरे गांव में घूमना पड़ेगा। यहाँ पे गांव मतलब पूरी डिस्क है। कंटिग्यूस में क्या होता था, विद इन दैट लोकल एरिया ओनली। यहाँ पे एक ब्लॉक है एक नंबर पे, एक तो देखो 25 पे ये भी है, ये सपोर्ट नहीं करती डायरेक्ट एसेस, एंड इट इज नॉट एफिशिएंट स्कीम बिकॉज लिस्ट ट्रैवर्सर रीड्स ईच ब्लॉक विच इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। क्या करना पड़ता है यहाँ पे, हर टाइम मुझे ईच ब्लॉक को ट्रैवल करना पड़ता है, सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अभी नेक्स्ट कौन सा है आपका, इंडेक्स फाइल एलोकेशन। ये भी इजी है। लिंक एलोकेशन सोर्स क्या, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। हाउएवर लिंक एलोकेशन कैनॉट सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस, जो लिंक एलोकेशन का डिसएडवांटेज था। मोस्टली उसके डिसएडवांटेज थोड़े कवर कर दिए हमने कहाँ पे, इंडेक्स एलोकेशन में। मोस्टली पॉइंटर टू द ब्लॉक्स आर स्कैटर्ड। इंडेक्स लिंक लिस्ट में क्या था, लिंक फाइल में ब्लॉक्स के पॉइंटर स्कैटर्ड थे। इंडेक्स एलोकेशन सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम। कौन से प्रॉब्लम, जो पहले वाले में थे लिंक फाइल एलोकेशन में, बाय ब्रिंगिंग देम ऑल टुगेदर टू वन लोकेशन ऑफ अ इंडेक्स ब्लॉक। मतलब सबका एक ही जगह पे हम लोग को मिल जाएगा। लिंक यहाँ वहाँ पे फैला हुआ था, उसको सॉल्व कर दिया, मतलब एक साथ में हम लोग लेके आए। डायग्राम देखो, डायरेक्टरी कौन सी है, ऊपर जैसे थे वैसे डायरेक्टरी है। फाइल कौन सी है, जीप। तो जीप से मैं यहाँ वहाँ पे घूमूँ, उससे अच्छा एक ब्लॉक बोल दिया 19 नंबर का ब्लॉक। मतलब आपके पास लिंक एलोकेशन में क्या रहता था, यहाँ वहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इंडेक्सिंग का भी इंडेक्स है, ऐसा मान सकते हो तुम लोग। मतलब एक इंडेक्स क्या करता है, कौन से पेज पे क्या है ये हमें बोलता है, तो हम लोग को एक ही पेज पे बाकी का नेविगेशन कहाँ पे जाना है, क्या करना है, वो मिल जाता है। बराबर है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स पेज ओपन कर रहा हूँ। इंडेक्स पेज क्या करता है, देखो फाइल, उसका इंडेक्स ब्लॉक क्या है, 19। तो वापस से डिस्क में आओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 31। अभी उसका डिस्क कहाँ पे है, 19 में है। तो 19 मतलब डेटा नहीं है आपका, 19 के पास एक ऐसा पेज है इंडेक्सिंग का जो बोल रहा है कि आपकी अलोकेशन कहाँ पे है। तो 19 का अंदर सर्कल है, वहाँ पे देखो 9 16 1 10 25। लॉजिक लगाओ, सिंपल है। 19 से पहला 9, देखो 9 के पास एरो जा रहा है, उसको डार्कर इन कलर किया है। 16 जा रहा है एरो, यस। 1 जा रहा है एरो, यस। 10 25, उसके बाद -1। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स आर देयर विच इज ऑलरेडी एंगेज्ड अलोकेटेड दैट, और मतलब उसकी एक इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर कर दिया मैंने, 19 नंबर के ब्लॉक में। एडवांटेज क्या है, इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, ये सपोर्ट करता है सिक्वेंशियर एज वेल एज डायरेक्ट एसेस। बाद में नो नीड टू यूज फॉर यूजर्स टू नो साइज ऑफ द फाइल इन एडवांस, जो हम लोग को कहाँ पे करनी पड़ती थी पहले के आपके कॉन्टिग्यूअस फाइल एलोकेशन में। बाद में एंटायर ब्लॉक इज अवेलेबल फॉर अ डेटा। अभी डिसएडवांटेज क्या है, लॉट ऑफ स्पेस इज कीपिंग पॉइंटर, मतलब अलग अलग पॉइंटर सेव करने। इंडेक्स पेज के लिए भी एक मेमोरी रखती है, इंडेक्स पेज का भी एक पेज होता है, वो मेमोरी आपकी वेस्ट जाती है। मोर कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग, और सिंपल है कि ये ओवरहेड है, इसलिए मोर आउटपुट नहीं प्रोवाइड करेगा, अच्छे से काम करेगा बट एडिशनल काम नहीं करेगा। अभी हम लोग ने कंटेक्स्ट स्विच, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग में ये कंसेप्ट हमारा देखा है। ये सब क्या था आपका फाइल एलोकेशन। अभी सिंपलर पार्ट आया है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग वही देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मतलब क्या, आपकी डायरेक्टरी कैसी है। डायरेक्टरी मतलब कि ये देखो, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन आपका कैसा है फाइल में, जो सिस्टम कॉल देखे, रिपोजिशनिंग, डायरेक्टरी, फाइल मैनेजमेंट। तो कोई भी आपको अगर फाइल पूछेगी कि आपके सी प्रोग्राम कहाँ पे है, आप नहीं बोलोगे कि सर मेरे कंप्यूटर में है। आप क्या बोलोगे कि वो सर कंप्यूटर में जाओ, माय कंप्यूटर पे डबल क्लिक करो,
वहाँ पे 3 ड्राइव है, CDE। ई में है मेरा TY नाम का फोल्डर, TY में C प्रोग्राम नाम का फोल्डर है, और प्रोग्राम फोल्डर के अंदर टेक्स्ट फाइल है, या फिर C वाली फाइल है, या फिर कोई भी फाइल है। यही क्या हो गया आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। के ऑर्गेनाइज करना है मुझे किसी फाइल को इन अ कंप्यूटर सिस्टम। क्यों करते हैं हम लोग ये सब? के उससे मैं इजीली स्टोर कर सकूँ, जब भी चाहिए तभी एक्सेस कर सकूँ, उसको मॉडिफाई कर सकूँ, यूज़ कर सकूँ। अगर मुझे एड्रेस लोकेशन मालूम ही नहीं है तो मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं। मेरे पास पूरा डेटा है, लेकिन वो डेटा का कुछ ठिकाना मेरे को ही नहीं है, या प्रॉपर उसका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी नहीं किया, डायरेक्ट माय कंप्यूटर में एक ही ड्राइवर सब आप उसी में स्टोर कर रहे हो, तो क्या होगा? आपका ही काम कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट हो जाएगा। सो टू ऑर्गेनाइज द फाइल्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम इन अ सिस्टमेटिक मैनर, अच्छे से मैनर में उसको ऑर्गेनाइज करो। उसके लिए क्या रहता है? आपका डायरेक्टरी कंसेप्ट रहता है कि बहुत सारी डायरेक्टरी है, उनका प्रॉपर, अभी जैसे मान लो कि वेबसाइट पे हर एक रिसोर्स का अलग सा एड्रेस होता है। कितने रिसोर्स है? इन्फिनिटी आप बोल सकते हो कि इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल, प्रोग्राम, वेबसाइट। लेकिन अगर आपको उसका एड्रेस मालूम रहा तो आप अच्छे से उसके पास पहुंच सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्या होता है हायरार्किकल मैटर में? यहाँ पे देखो सी ड्राइव में 3 वापस से डायरेक्टरी है। तो टॉप में है वो कौन सी? रूट डायरेक्टरी। उसके नीचे क्या है? वापस से डायरेक्टरी है, कौन सी? डॉक्स, एप्स, डॉस। लेकिन डॉक्स के अंदर क्या है? डायरेक्टरी के अंदर फाइल होती है, फाइल के अंदर डायरेक्टरी नहीं होती, पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? फाइल है, वो कौन सी है? 3 स्क्वायर में फाइल दिखाई है। एप्स के अंदर वापस से डायरेक्टरी है, स्प्रेड एंड गेम्स नाम की, उसके अंदर क्या है? फाइल है। डॉस के अंदर क्या है? ओनली फाइल है। सो यही क्या है आपका कंसेप्ट ऑफ अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, के मैं कोई भी चीज़ें, नंबर ऑफ फाइल्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज अरेंज कैसे कर सकूँ फॉर इजी ऑपरेशन ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम और आवर सेल्फ, इट इज कॉल्ड एज द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे है आपका 2 टाइप्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, आपको 3 टाइप्स है, सिंगल लेवल, 2 लेवल और 3। तो सिंगल लेवल आप देखो सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सामने दिख रहा है। यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, ओनली सिंगल लेवल इज देयर। क्या रहेगा? रूट, मतलब एक ही ड्राइव ऐसा मानो, एक ही फोल्डर है ऐसा मानो, उसके अंदर पूरी सारी फाइल्स है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। एंटायर फाइल्स आर कंटेन इन अ सेम डायरेक्टरी। यही वर्ड देखो, यही वर्ड डायग्राम को भी अप्लाई करो। डायरेक्टरी कौन सी है आपकी? एक ही है, कौन सी? रूट डायरेक्टरी। उसी के अंदर क्या है? सारी फाइल है। सो यूनिक नेम मस्ट बी असाइन। अभी एक ही फाइल रूट के अंदर, एक ही डायरेक्टरी के अंदर 2 फाइल सिमिलर टाइप की नहीं रह सकती। कभी ट्राई करो a.txt क्या बोलेगा? फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो वो टाइम पे मुझे क्या करना है? उसको रीनेम करना पड़ेगा, मतलब आपकी फाइल नेम मस्ट बी यूनिक। वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो रहेगा वो CDC 6600, उसमें क्या था? सिंगल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था। उसमें यूजर बहुत थे लेकिन सिंगल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था। एडवांटेज क्या है? सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इजी टू इम्प्लीमेंट है, इजी टू मेंटेन। सिंगल लेवल डायरेक्टरी ऑपरेशन लाइक क्रिएट, सर्च, डिलीशन आर वेरी फास्टर। क्यों फास्टर? और कहीं पे डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी और डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी जाना नहीं पड़ता, सो इट इज फास्टर। डिसएडवांटेज क्या है? कि 2 फाइल के सेम नाम नहीं हो सकते। बाद में 2 फाइल के सेम नाम नहीं है तो नए नाम सजेस्ट करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। जितने नए नाम देंगे उतना याद करो, जितने याद करोगे उतना उसको ट्रैक करना डिफिकल्ट होगा। बाद में ग्राफिक्स टेक्स्ट उसके लिए इनकन्वीनियंट है। इसके बाद उसको ओवरकम करने के लिए बनाए है 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड 3 डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।